नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं आर डी शर्मा। आज हमने लिया है चैप्टर 2.2, क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक साथियों आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि एक्चुअल में क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा होता क्या है। तो कहीं भी आपको इस तरह से लिखा दिख जाए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, ऐसा अगर आपको दिख जाए लिखा हुआ तो आप सीधा बोल देना कि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब मेरे साथियों, जब क्वाड्रेटिक होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जब पावर 2 है तो इसमें दो रूट निकलते थे, अल्फ़ा और बीटा। फिर हमने देखा था कि अल्फ़ा और बीटा का सम जो होता है वो -b/a होता है। फिर हमने ये भी देख लिया था कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। यहाँ तक चीज़ें हमने देखी हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसके 3 रूट निकलेंगे। पहला रूट हमारा अल्फ़ा होगा, दूसरा हमारा बीटा होगा और तीसरा हमारा गामा रूट होगा। अब इसमें जैसे कि दो प्रॉपर्टी बनती है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें 3 प्रॉपर्टी बनती है। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। दूसरा मेरे साथ ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, वो होता है c/a। और तीसरी जो प्रॉपर्टी बनती है वो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बनता है, और ये बनता है आपका -d/a। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, पहला तो आपको ये बताना है उसमें कि जो इक्वेशन दिया है उसके सामने 3 रूट दिए हुए हैं, तो उसको सेटिस्फाई कराना है कि इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। और दूसरा आपको वेरीफाई कराना है ऐसे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, तब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये तो आपको याद रहेगा, ध्यान रखना। नहीं याद रहेगा तो इसको एक बार नोट कर लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल below are their zeros, also verify the relationship between the zeros and coefficient in each cases। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, fx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2, और इसके सामने इसके रूट्स दिए हुए हैं 1/2, 1 और -2। तो सबसे पहला यही काम है कि इनको भाई यहाँ रख के देख लो क्या ये जीरोज आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये पूरा इक्वेशन 0 आ जा रहा है तब तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमको वेरीफाई कराना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोज, ठीक है। चलो पहला हमको लेना है x की वैल्यू 1/2। तो चलो हम f 1/2 अगर निकालें, x की जगह 1/2 रखें तो 2 इंटू क्या करोगे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि 0 के इक्वल है ये। 2 इंटू, मुझे बताओ 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5/2 प्लस का 2, दैट इज़ ओके। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ आप देख सकते हो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2, ठीक है। अगर 1/4 प्लस 1/4 अगर ले लें तो 1 और 1 ऐड होके 2/4 आ जाएगा, माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ये मेरे साथियों आ गया 1/2 माइनस 5/2 प्लस का 2। इसको सॉल्व करोगे भाई 2 LCM आएगा, 1 माइनस 5 हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो -4/2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, एक -2 आया, दूसरा +2 आया। इस तरह से ये वाली वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम कह देंगे कि हमारा 1/2 इसका एक रूट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1 की।
अब चलो यहाँ पे ले लो भाई F1। F1 लेंगे मतलब x की जगह अगर हम 1 रखें, मेरे साथियों x की जगह अगर हम 1 रखें तो रख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। x क्यूब है, x की जगह 1 रखेंगे 1 क्यूब प्लस x स्क्वायर है, x की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे मेरे बच्चे 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस का 2। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 ही होगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। प्लस वाला इकट्ठा जोड़ दो, 2 2 4 4 और 1 5, 5 माइनस 5, ये कितना आ गया बेटा 0। तो हम यहाँ पे कह देंगे ये भी हमारा 1 जो है ये इसका एक रूट है। अब हमको लेना है -2, f का हमको ले लेना -2। अब चलो रखो भैया -2, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, वाओ, -5 इंटू -2 प्लस 2। यहाँ से देख लेंगे 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होके कराएंगे, प्लस 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 प्लस का 2, 8 2 जा माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2। यहाँ से आप देख रहे हो 10 और 4 14, 14 और 2 16, माइनस का 16 प्लस का 16, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमने दिखा दी कि 1/2 1 और -2 ये सारे इसके ज़ीरोज़ होंगे। अब अगर ये चीज़ सिद्ध हो गई है तो अब हमको वेरीफाई कराना है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट, उसको करते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलो भैया चलो 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 कहाँ चलो। अब यहाँ से सबसे पहले तो आप ABC की वैल्यू निकाल लो भाई। A की वैल्यू यहाँ से एक्स क्यूब कंपैरिजन करेंगे तो A की वैल्यू 2 निकल के आएगी, 3 नहीं 2। यहाँ से B की वैल्यू दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर तो है, B की वैल्यू फिर आ जाएगी 1, ठीक है। यहाँ C की वैल्यू निकालोगे, साफ साफ आपको -5 दिख रहा है, और D की वैल्यू आपको 2 दिख रहा है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये अगर इसके रूट्स है तो इसको हम अल्फ़ा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे और इसको गामा मानेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू कितना है 1, गामा की वैल्यू -2। चलो माइनस b की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, आप देख रहे हो 1 है, a की वैल्यू कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व कर लो भैया मेरे साथियों, 2 से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ 1 लेके एलसीएम जब तुम लोगे 2 आएगा एलसीएम 1, और 1 से 2 को डिवाइड करोगे आएगा 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -1/2। 2 से 1 जाएगा -1/2 आएगा इज इक्वल टू -1/2। LHS RHS हमारे इक्वल है, दैट्स वाई वी कैन से इट्स अ वेरीफाई हो गया। पहला वेरिफिकेशन हमने किया है। दूसरा वेरिफिकेशन क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू कितना है 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि एक साथ 2 साइन आ रहे हैं, और फिर अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितना है भाई, C की वैल्यू -5, और A की वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे रख दिया मैंने, ये हो जाएगा 1/2, ये -2, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1 इज इक्वल टू -5। दैट्स वाई वी कैन से -2 और -1 1/2 -3 इज इक्वल टू -5। यहाँ पे ले लो 1 और 2 आ जाएगा एलसीएम 1, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 ही आएगा, -1 से 2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 इज इक्वल टू -5/2, 6 से 1 जाएगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2। LHS RHS आ गए यहाँ पे भी इक्वल।
तीसरा हमको वेरिफिकेशन करना है, वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा कितना है भाई 1 है, गामा कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस डी 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 किधर है, डी 2 इधर है, अपॉन ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू 2। यहाँ से आप देख रहे हो 2 से 2 कट जाएगा, आया -1, यहाँ से भी 2 से 1 टाइम्स कट जाएगा, आएगा -1। LHS RHS यहाँ पे भी इक्वल आ गए। यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं कि मेरे साथियों, हमने पहले रूट्स को सेटिस्फाई कराया, फिर वेरिफिकेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड 0 वो भी करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मिटा रहा हूँ इसकी हस्ती को मैं, हस्ती का बस्ती का, मैं हस्ती का। गाना नहीं आता मुझे, क्या करूँ मैं, गाना कैसे गाऊँ मैं, मुझको कुछ नहीं आता गाना में। चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, जी एक्स इज इक्वल टू x³ - 4x² + 5x - 2। क्या है, x³ - 4x² + 5x - 2, और इसके 3 रूट्स दिए हुए हैं 2 1 1 2 2 1 1। ये 3 रूट्स इसके दिए हुए हैं सामने। चलो सेटिस्फाई कराओ इसको। पहला हम G2 निकालेंगे भाई, G2 सम्मेलन। G2 मतलब x की जगह हमको 2 रखना है, 2 का क्यूब करेंगे -4 इंटू 2 का स्क्वायर + 5 इंटू 2 माइनस का 2, 2 का क्यूब 2 2 4 2 8 -4 2 2 4 4 4 16 + 5 2 10 -2। 16 से 8 जाएगा, माइनस का 8 आएगा, 10 से 2 आएगा, प्लस का 8 आएगा। यहाँ पे देख रहे हो माइनस का 8 प्लस का 8, ये हो गया 0, G2 आ गया 0। दैट्स वाई वी कैन से दैट 2 इज़ अ रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज़ ओके। फिर हमको निकालना है G1 G2। रावण पिक्चर देखा ना, उसमें G1 था एक उसमें कैरेक्टर G1 भी था। तो 1 अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर + 5 इंटू 1 माइनस का 2। 1 का क्यूब 1 ही होगा, -4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 ही आएगा जी। 5 इंटू 1 5 होगा, माइनस का 2। 4 से 3 जाएगा माइनस, हो 4 से 1 जाएगा माइनस का 3। अब 5 से 2 जाएगा प्लस का 3, 3 से 3 जाएगा 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G1 की वैल्यू भी 0 आ गई, मतलब 1 भी हमारा इसका एक रूट होगा। अब फिर से G1 निकालना है जी, तो फिर से निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो तीसरा रूट भी भाई 1 रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो इसलिए हम कह देंगे तीनों रूट्स इसके, जो तीनों ये वैल्यू दी हुई हैं x की, वो इसके रूट्स होंगे। अब रूट्स हो गए तो इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब वेरीफाई कैसे कराएं, तो अभी यहाँ पे देख लें कैसे वेरीफाई हुआ। अब आप देख सकते हो, इसको हम अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको हम बीटा मान सकते हैं, और इसको गामा मान सकते हैं। यहाँ से मैं तुमसे a की वैल्यू पूछूंगा तो आप बताओगे सर जी 1 है, क्योंकि x³ कटेगा, a की वैल्यू 1 है। यहाँ से b की वैल्यू पूछूंगा तो x² कटेगा, b की वैल्यू -4। यहाँ से c की वैल्यू पूछूंगा तो आप बताओगे 5, और d की वैल्यू -2। ठीक है, हमें पहले निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है -b/a। इसको वेरीफाई कराओ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा कितना है 2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1 इज इक्वल टू माइनस b कितना है भाई -4 अपॉन a कितना है 1। 2 और 1 कितना 4, माइनस और माइनस प्लस का 4। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया जी, LHS RHS इक्वल हो गया। दूसरा हमें वेरीफाई कराना है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये होता है C/A, सॉरी C/A। अल्फ़ा कितना है 2, बीटा कितना है 1,
बीटा कितना है 1, गामा कितना 1, गामा कितना 1, बीटा कितना 2, अल्फ़ा सॉरी अल्फ़ा 2 है। सी की वैल्यू कितना है, सी 5 और ए की वैल्यू कितना है 1। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से देख सकते हैं 2 1 1, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 इज इक्वल टू 5। LHS RHS यहाँ भी इक्वल आ गए मेरे बच्चे। मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उसके पहले मनभूमि में खेला जाता है। अब मेरे साथियों एक बात बताओ, तीसरा कौन सा था? अब आप कहोगे सर जी तीसरा था अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो -t/a था। अल्फ़ा कितना 2, बीटा कितना 1, गामा कितना 1, माइनस डी कितना है -2, ए कितना है 1। 2 और 1 और 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 ही आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 2 आएगा। यहाँ भी LHS RHS आ गया इक्वल। दैट वी कैन से दैट हियर इज़ वेरीफाइड ऑल द थिंग्स। मेरे साथियों आपको चीज़ें अगर क्लियर हुई हैं स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और RD शर्मा की हमारी जो क्लास होती है वो प्रत्येक सुबह 8 बजे होती है, प्रीमियम में लग जाता है वीडियो, तो उसको देखना ना भूलें। हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कराई जा रही है। अभी तो हमारे पास इतनी सुविधाएँ हो गई हैं कि हम यहाँ पर क्वेश्चन भी लगा देते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको लगा हुआ दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार 90 पार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।